अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिर। आज हम वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेब डेवलपमेंट हम पहले जानेंगे कि होती क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पे चले चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। उसमें होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो अब ये दो जो बड़े बड़े नाम हैं, इनका मतलब क्या आता है वो हम सबसे पहले जानेंगे। सेंटर में आ जाओ भाई। तो फ्रंट एंड, ये जो प्यारा सा अल्फाज, ये लफ्ज़ है फ्रंट एंड। फ्रंट यानी कि सामने, ठीक है। एंड मतलब तरफ, यानी सामने की तरफ, आपके सामने है क्या इस वक्त, ठीक है। ये सब कोई वो होता है, इसमें जो भी आपको जो है वो विजुअली अवेलेबल है, आपको आप उसको देख सकते हो, आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको जो सामने विजुअली कुछ भी वेबसाइट दिखा रही है आपको, ठीक है, वो प्यारे प्यारे कलर, जो रेड कलर का बटन है, जो आप उस पर क्लिक करो तो वो किसी और कलर का हो जाए, या वो किसी उस पर सिर्फ माउस ले जाते साथ ही वो किसी और कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो सारा ये फ्रंट एंड है जो कि आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो आपको अपना मीठा मुंह दिखा के अपने ऊपर मजबूर करता है कि आप इस वेबसाइट पे रुके रहें, आप इस पे ठहरें, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हमने फ्रंट एंड में हमने क्या पढ़ना है। अभी हमारा सबसे पहले फ्रंट एंड का फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, बेसिकली हम इसमें मर्न स्टैक पढ़ने वाले हैं। कैप्टन लिखते हैं मर्न स्टैक। मर्न स्टैक का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मर्न स्टैक से मुराद है एम, यानी कि मोंगो डीबी, ठीक है। ई एक्सप्रेस डॉट जेएस, और रिएक्ट डॉट जेएस, और उसके बाद आ जाता है एंड नोड डॉट जेएस। ये नाम आपको देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि आपको ये नाम इतने बड़े नहीं लगेंगे, आप कहेंगे कि लो ये कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। स्टैक थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले हम इन चीज़ों की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को देखेंगे कि फ्रंट एंड में हमने क्या पढ़ना है, आखिर वो होता क्या है जो हमें इसे पढ़ना ज़रूरी ही क्यों है। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है HTML। ये वो चीज़ें हैं जो जो हमने पढ़नी हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है CSS, ठीक है। और फिर आ जाती है जावास्क्रिप्ट। और ये तीन चीज़ें पढ़ने के बाद हम फ्रंट एंड में लेवल अप करेंगे और हम कुछ नया, कुछ बड़ा पढ़ने वाले हैं। वो होगा रिएक्ट जेएस। हाँ जी, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, ये रिएक्ट जेएस, यानी कि हमारा मन स्टैक का पहला कंपोनेंट हम फ्रंट एंड में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है HTML की, ठीक है, कि अब ये HTML क्या चीज़ है, ठीक है। तो HTML हम इसके बारे में जानेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम HTML को डिस्ट्रक्चर करते हैं। डिस्ट्रक्चर यानी कि उसको अलग अलग, उसको छोटे हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो H यानी कि हाइपर, बाकी HTML इकट्ठा ही लिखा जाता है। एक सेकेंड, HTML मैं इसको 3 लिख देता हूँ।
तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट हम वेब डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अब एक वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे वेब पेजेस का मजमूआ होती है जो एक साथ लिंक्ड हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, तब जाके एक वेबसाइट बनती है। अगर अकेला पेज हो तो वो वेबसाइट नहीं, वो वेब पेज होता है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं तो वो सिर्फ वेब पेज है, ठीक है। तो ये जो आपस में वेबसाइट इतने सारे पेजेस को अपने साथ जोड़े रखती है, आपस में बांध के रखती है, वो किस तरह होता है? वो सारा हाइपर टेक्स्ट होता है। कि वो हाइपर टेक्स्ट का हाइपोथेटिकल का सिर्फ मीनिंग देखा जाए ना, तो वो सिर्फ लिंक्स है कि आपस में लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। यानी कि हम बहुत सारे हम यूआरएल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या होता है कि आप एक जगह पे क्लिक किया, ठीक है, और आप किसी दूसरे पेज पे या वेबसाइट के ही दूसरे पेज पे चले जाते हैं। आपने एक बटन पे क्लिक किया तो आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आप उसके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको मज़ीद कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट है। इसमें क्या हुआ कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही होता है हाइपर टेक्स्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस लिंक्स हैं आपस में, पेजेस को जोड़े हुए हैं, ठीक है, और इस तरह ही एक वेबसाइट बन रही होती है। उसके बाद मार्कअप। मार्कअप इसका सिंपल मतलब ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि एक स्केलेटन है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का ढांचा है, ठीक है ना। कि एक वेबसाइट आपकी कैसी दिखेगी, उसका क्या जो कोर स्ट्रक्चर, का क्या ढांचा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको HTML बताती है, ठीक है, कि ये कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, कि बटन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की मेन बिहेव होगी, किस तरह सारा काम करेगी। लैंग्वेज, ओके। लैंग्वेज एक कुछ ख़ास स्पेसिफिक किस्म का सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स एक बड़ा लफ्ज़ नाम है, ठीक है ना, एक बहुत अजीब सा नाम है। सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल है, रूल्स का मजमूआ है कि कुछ भी करने के लिए, ठीक है ना। कि अगर आपको कुछ भी, अगर इस HTML ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है तो इसमें कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, उर्दू है, उर्दू की ग्रामर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर वैसे ही आपकी बात नहीं समझ रहा होता, उसे एक ख़ास लैंग्वेज के थ्रू बताया जाता है। अब उस ख़ास लैंग्वेज के लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये HTML भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक ख़ास किस्म की कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि आपके वेब ब्राउज़र को बताती है, ठीक है, कि आपके कौन कौन से लिंक्स कहाँ आएंगे, कितने पेजेस होंगे, किस तरह वो सारा कुछ मैनेज हो रहा है, किस तरह स्ट्रक्चर हो रही है वो पूरी वेबसाइट, कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कंटेंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब वो सारा कुछ HTML में ही बताते हैं, ठीक है। और इसको ख़ास एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, वैसे HTML एक बहुत ही पोलाइट, एक बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आप इसमें कुछ गलत कर भी देते हैं तो ये आपको एरर नहीं देती, ठीक है। लेकिन वो आपको सिंपली बस आपको वो चीज़ नहीं चलाएगी, लेकिन आपको एरर नहीं देगी, बात इतनी सी है, ठीक है। तो बहुत हो गया HTML का तारुफ। इसके बाद हम जानेंगे HTML का, तो चलो हमें पता चल गया, अब हमने सीखनी भी है, बात तो ये है। लेकिन हमने ये आप लिखनी कहाँ पे है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ एक ख़ास चीज़, एक ख़ास टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि कहलाती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा ख़ास टूल होता है जो कि प्रोग्रामर, जो ख़ास तौर डेवलपर्स को हेल्प करता है चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई तो जाती हैं, उनका कोड लिखा जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिखा भी तो जाना चाहिए। उसके लिए एक ख़ास टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है ना, या कह लिया जाए इसको एक ख़ास IDE होता है, ठीक है। IDE से मुराद है इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट इंजन। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप इस सबको याद करें, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, तो अब इतना तो पता चल गया आईडीई क्या होता है, कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि एक ख़ास ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि प्रोग्रामर्स को या जो डेवलपर्स को दिया जाता है ताकि वो सुकून से बैठ के उस पर प्रोग्राम लिख सकें, अपना कोड लिख सकें, ताकि वो ख़ास चीज़, वो जिस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं वो बना सकें, ठीक है। तो इसके बाद अब कोई अच्छा सा होना भी तो चाहिए, कोई ऐसा मिले जो फ्री हो, ऐसा कोई टेक्स्ट एडिटर हो जो कि फ्री हो, ठीक है, और हम उसे यूज़ कर सके, बस राइट अवे बस इसे इंस्टॉल करें और यूज़ करना स्टार्ट भी कर लें, इतना वो सिंपल हो, ठीक है ना। और ये ना हो कि हम दो लफ्ज़ लिखें और वो हमसे पैसे मांग ले कि भाई इतने पैसे पहले दो तो फिर अगली चीज़ लेकर काम करो, ठीक है। फ्री मिलेगा आपको बिल्कुल। तो ऐसा एक ख़ास कोड एडिटर अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए है। तो उसका नाम है वी एस कोड, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक फ्री टूल है, ठीक है। बिल गेट्स ने बस बनवा दिया, हो गया। तो अब हम इसका सबसे पहले तो हम इसे इंस्टॉलेशन का तरीका भी देखेंगे इसका, ठीक है, कि इसको हमने आखिर इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, और इसको किस तरह हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम इसमें कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चले जाएंगे गूगल पे, ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल में भी सर्च कर सकते हैं, बस सर्च करें वी एस कोड। तो यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है, यहाँ पे हम चले जाएंगे या डायरेक्टली डाउनलोड पे। यहाँ पे अगर आपके लिए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पहले से ही यहाँ पे विंडोज़ आ रहा होगा, लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स, मैक का तो फिर वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वक्त एक विंडोज़ मशीन पे हैं तो हम विंडोज़ आपको दिखाएंगे। तो बस आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और चूँकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा था ताकि डिलेज ना हो, ठीक है, तो इसलिए हम बस डायरेक्टली इसके इंस्टॉलेशन पे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम्स एंड दिस थिंग, ये है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो इसका अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये पाथ आप सी में रख लें तो बेहतर है, ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कहीं कहीं भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपने ज़रूर गौर करनी है। अगर आप डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं तो इसको टिक कर दें, ये एडिशनल है। लेकिन जो ये चीज़ है, ठीक है ना, कि ऐड ओपन विद कोड एक्शन इन विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है, ये भी आपको ज़रूरी चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, अभी आप सिर्फ 2 मिनट में ये बात जानने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला भी कि डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये भी आपको क्यों चाहिए, ये आप अगले 2 मिनट के अंदर ही जानने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बस ये अपना बताएगा कि आपके इंस्टॉलेशन का क्या खुलासा है जो आपने अभी एग्री किया है, ठीक है। और आप बस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, बस इसी वक्त ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी कोई बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम इसके इंस्टॉलेशन का वेट कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब ये हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो इसको आप राइट अवे बेशक इसको ना लॉन्च करें, ठीक है, फिनिश कर दें, कर भी सकते हैं, ठीक है, क्लोज करें, सब कुछ ख़त्म कर दें। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे ही डेस्कटॉप पे ही हम एक छोटू सा फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे HTML, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर इसको इस तरह डबल क्लिक ओपन करें, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पर सिर्फ राइट क्लिक किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। राइट क्लिक किया और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपन विद कोड। ये वो ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ये क्यों चाहिए, आपको वो डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट क्यों चाहिए, ठीक है, वो ये है, ठीक है, कि आप इसको बस क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपका यही फोल्डर जिसको अभी हमने HTML का नाम दिया था, ठीक है, वो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट पे ये शो भी हो रहा है। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब हमारी सेटअप में बस एक छोटा सा काम और रह गया है, ठीक है,
और वो है एक्सटेंशंस। इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब इन एक्सटेंशंस में हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही काम की एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, ये वाली। ये अपने जुनहान साहब ने जो अपलोड की हुई है, इसका हम इंस्टॉलेशन इसकी करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इंस्टॉलेशन कर लें, फिर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इन सब का इस्तेमाल भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट, लाइव सर्वर, ये रिट्विक डे, ये वाली हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और बस इसकी इंस्टॉलेशन हो लेने दें। हाँ, अगर आपको थोड़े से, जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। बस ये फ़ोल्डर क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ये अजीब सा ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा खूबसूरत दिखे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार एक HTML की फ़ाइल भी बना देता हूँ। बाकी ये HTML को हम मज़ीद देखेंगे, अभी आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन हो, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एक्सटेंशन, जो कि आपके शायद कोडिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करे, तो वो उसका नाम है मटेरियल आइकन। दिखने को तो बस सिर्फ ये आइकन है, लेकिन ये आपकी मसल मेमोरी, एक आपका बस ब्रेन की एक छोटी सी मेमोरी बन जाते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, ये आपकी छोटी सी एक मेमोरी बन जाते हैं, आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों का समझना। देखिए यहाँ पे अभी ये HTML का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये इस पर ये रेड कलर का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये फोल्डर का भी एक स्पेसिफिक एक आइकन आ रहा है, ठीक है। तो यही बस एक छोटा सा सेटअप था, ठीक है, जो कि हमें कोडिंग से पहले मिनिमम ये चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी कोडिंग जर्नी की पहली वीडियो, एक पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये हेल्पफुल होगी, और हमारे साथ आप अपनी हमारी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उनमें भी हमारे साथ बने रहेंगे। लिहाजा बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।